लिवर ट्रांसप्लांट के क्षेत्र में वॉकआउट हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल के डॉक्टरों ने रचा इतिहास, मरीज को 7 दिनों में ठीक कर भेजा घर। वॉकआउट हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल ने साउथ एशियन लिवर इंस्टीट्यूट के सहयोग से लिवर ट्रांसप्लांट एवं अर्ली रिकवरी प्रोग्राम सफलतापूर्वक शुभारंभ कर नया इतिहास लिखा है, जिसके कारण अब दुनिया भर के मरीजों को लिवर ट्रांसप्लांट को लेकर नई उम्मीद जागी है। बता दें कि वॉकआउट हॉस्पिटल मुंबई सेंट्रल के ट्रांसप्लांट प्रोग्राम के डायरेक्टर डॉक्टर टॉम चेरियन लंदन, यूके सहित अन्य देशों में 700 से अधिक सफल लिवर ट्रांसप्लांट करने में महारत हासिल कर चुके हैं। उन्हीं की निगरानी में कम खर्च एवं कम समय में लिवर की बीमारी से परेशान अरुणाचल प्रदेश के मरीज अंशु रिमो का सफल ट्रांसप्लांट हुआ है। विशेष बात यह है कि उन्हें यह अंगदान उनकी धर्मपत्नी टीना टाकू दान किया है, जिसके कारण पीड़ित की जान डॉक्टरों ने बचाने में सफलता पाई है। इस अवसर पर वॉकआउट हॉस्पिटल के सेंटर हेड डॉक्टर वीरेंद्र चौहान ने मेडिकल के क्षेत्र में इस सफलता की खूब सराहना किया। मेरा मेन मैसेज है, हमारा हॉस्पिटल और हमारा मेडिकल टीम अभी बहुत पेशेंट्स को बेटर करने के लिए तैयार है। मुंबई में बहुत पेशेंट्स लिवर डिसीज के साथ क्वाइटली सफ़र कर रहे हैं, मगर उन लोग नहीं आ रहे, नहीं पूछ रहे ये क्या इलाज है। आप देख लिया, आप खुद देख लिया कि लिवर ट्रांसप्लांट की रिजल्ट्स कैसा होता है, कितना जल्दी नॉर्मल को वापस आता है। ये मैसेज मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ डू नॉट सफ़र क्वाइटली एट होम विथ लिवर डिजीज। देयर इज़ फैंटास्टिक ट्रीटमेंट। आवर थिएटर्स इन वॉकआउट हॉस्पिटल, आवर ICUs in वॉकआउट हॉस्पिटल आर state of the art, and we can give fantastic results, but we can only give it if you come to us. Please do not waste time. इंडिया में ऑर्गन डोनेशन का जो रेट है बहुत कम है, ऐसे में क्या अपील करना चाहेंगे आम लोगों से कि ऑर्गन डोनेशन थोड़ा और हो, ताकि आम लोगों को तकलीफ ना हो, जो जिसको जरूरत है आसानी से मिल सके लीगल डोनेशन। श्योर। सो इंडिया में ऑर्गन डोनेशन रेट करंटली इज अप्रॉक्सीमेटली 0.3%। अगर स्पेन में, यूरोप में देखा तो इट इज अप्रॉक्सीमेटली 30%, नॉट परसेंटेज, 30 पर मिलियन पॉपुलेशन। तो अगर हमारा रेट 3 से 10 तक गया तो भी हमारा देश में एक लिविंग डोनर की जरूरत भी नहीं पड़ता लिवर डिसीज के लिए। आजकल आज आपने देख लिया, वाइफ ने हस्बैंड को दिया था, in a time of such difficulty she has to manage her family, she has to manage finances, उसी टाइम पे उनका ऑपरेशन भी खुद करना बोले तो बहुत मुश्किल चीज़ है। ये क्यों ज़रूरत पड़ रहा है? क्योंकि हम लोग डोनेशन के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं। तो वन मोर अपील टू एवरीवन इन इंडिया इज, प्लीज टेल एवरीवन इन योर फैमिली that I would like to be an organ donor after my death, so that every organ donor is utilized, so that living donation is not required anymore. That would be my dream. लीवर जो डैमेज होने का कारण होता है, क्या होता है क्योंकि जो नॉन अल्कोहलिक होते हैं, जो ड्रिंक नहीं करते हैं, ज़्यादातर उनकी भी लीवर खराब हो रहे हैं। वेरी इम्पॉर्टेंट पॉइंट। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर लिवर क्लिनिक को जा रहा है तो उनका लिवर की अल्कोहल की प्रॉब्लम है बोल को, मगर मैं सब लोग को बोलना चाहता हूँ, ओनली 30% मेरा क्लिनिक को जो आता है उनके साथ अल्कोहल की प्रॉब्लम है। बाकी 70% विल्सन्स डिसीज, फैटी लिवर डिसीज, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस बोल के बहुत सारे, वायरल हेपेटाइटिस, ये सब उनकी फॉल्ट नहीं है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लिवर डिसीज नॉट इक्वल्स अल्कोहलिक डिसीज। अल्कोहलिक डिसीज इज नॉट द सेम एज लिवर डिसीज। मेरे पास एटलीस्ट एक साल में 4-5 बच्चे के ट्रांसप्लांट, 5 years, 2 years बच्चे की ट्रांसप्लांट्स होते हैं, तो उनको कैसे हो सकता है अगर अल्कोहल के है तो? मैम, सबसे पहले आपको बहुत बताइए, आपने इतना साहसिक कदम उठाया है, अपने हस्बैंड के लिए खुद लीवर डोनेट किया है। अपने बारे में थोड़ा बताइए और अपने परिवार के बारे में बताइए कि कैसी समस्या क्रिएट हुई और आपने फिर लास्ट में ऐसा कदम फिर उठाया खुद ही ट्रांसप्लांट के लिए अपना लीवर दान। धन्यवाद। मैं एक छोटी सी इंडिया के क्या बोलते हैं अरुणाचल के एक छोटी सी जिला सेप्पा ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। मेरा नाम टीना टाकू है और मेरा हस्बैंड का नाम अंशु रिमो।
तो मैं एक छोटी बच्ची प्राइमरी स्कूल के टीचर हूँ, प्राइमरी स्कूल टीचर। तो इनका जो मेरा हस्बैंड था वहाँ पे एक्चुअली अरुणाचल में, हमारे अरुणाचल में वहाँ पे दारू और ये मांस मीट ज़्यादा चलते हैं। मैंने वहाँ पे मेहमान को मतलब हम लोग चाय पानी नहीं पूछते, बचपन से हम लोग का वहाँ पे ये दारू चालू रहता था। तो ऐसा करके वहाँ पे सिर्फ मेरा हस्बैंड नहीं, वहाँ पे बहुत लोग बहुत लोग हैं जो मतलब इस दौर से गुजर रहा है, बहुत लोग हैं। क्योंकि किसी का फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो के, या तो किसी को तो ये ट्रांसप्लांट वगैरह का सब कुछ समझ में नहीं आता है, ना करना चाहता है, ना लेना चाहता है, ना कुछ करना चाहता है। तो हम लोग लकीली थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होने के कारण से और मीडिया वगैरह देख के ये सब कुछ देख के तो आइडिया था, लेकिन कभी नहीं सोचा था कि ये सब से हम दोनों को भी गुजरना पड़ेगा। तो जब लीवर ट्रांसप्लांट का बात हुआ तो शुरू में जब कोई किसी से सुना था कि लीवर जो ट्रांसप्लांट करते हैं लेने वाला का ऊपर में भी प्रॉब्लम आता है, ऐसे मैंने सुना था। लेकिन जब सर को मिलेगा, वैसे बार बोल रही हूँ, सर को मिलेगा यहाँ आने के बाद में मतलब वो सब पूरा भ्रम टूट गया, मतलब वो सब पूरा टूट गया मेरा। और इतना तकलीफ, वो मैंने आगे भी कहा था कि मुझे बहुत इधर उधर भटकना पड़ा है। तो सर का पास जैसे मिला तो ये करना पड़ेगा बोला था। उसी वक्त मैंने ठान लिया था कि ठीक है, इसको जैसे करके बचाना है, जैसे करके इसका लाइफ को लॉन्ग करना है। अभी उम्र ही किया हुआ है, बच्चा भी 2 बड़ा है, 2 छोटा है, तो हम दोनों का जरूरी है। मैं अकेला तो नहीं पाल सकूंगी, मेरा हस्बैंड का भी जरूरी है। तो मेरे हाथ में अगर बचाने का है तो मैं कर सकती हूँ। मैं कंप्लीटली मतलब डोनर के लिए मैं मैच कर रहे तो मैं दूंगी ये करके। और वहाँ पे अरुणाचल में डोनर मिलने में तो मिल जाएगा, लेकिन उन लोग उस चीज़ से उन लोग को अवेयरनेस ही नहीं है। उन लोग को डर है कि कहीं लीवर डोनेट करते हुए कहीं किडनी ना गायब हो जाए, कहीं कुछ ऑर्गन ना गायब हो जाए, कहीं ना मर जाए। मैंने ये सब उन लोग को ये सब समझ में नहीं आता। आखिरकार मुझे ही डिसीजन लेना पड़ा कि मेरा हस्बैंड को बचाने के लिए मुझे ही डोनेट करना पड़ेगा, यही है।